नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज न्यूज। एडिटर इन चीफ भोलानाथ मिश्रा के साथ आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के तहसील रामसनेही घाट में पूर्व सैनिक से संत शिरोमणि बने अपने धुन एवं वसूलों के पक्के घर गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधु एवं समाज सेवा से जुड़े निष्कापुर सकौली के मूल निवासी एवं भिटरिया में रहने वाले ब्रह्मलीन बद्री प्रसाद शर्मा की दूसरी पुण्यतिथि पर उनके सुपुत्र श्री पुरुषोत्तम शर्मा उत्तम शर्मा द्वारा श्रद्धांजलि सभा एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें साधु संतों एवं गणमान्य नागरिकों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की। श्रद्धांजलि सभा में की अध्यक्षता कोटवा धाम प्रथम पावा कमोली धाम के महंत कमलेश दास ने की। इस मौके पर प्रदेश सरकार के खाद्य रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने ब्रह्मलीन श्री शर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर विचार से चर्चा की और कहा कि सरकार साधु संत पर पिछली सरकारों की तरह लाठी गोली नहीं चला रही है, बल्कि उन पर पुष्प वर्षा कर सम्मानित कर रही है। इस अवसर पर बैग वितरण किया गया। तो प्रस्तुत है हमारे एडिटर इन चीफ भोलानाथ मिश्रा की स्पेशल कवरेज पर जो है रामसनेही घाट और बाराबंकी जिला का नाम रोशन किया। आप 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर 11 आइटम में आप जिले में फर्स्ट हुए थे और 3 आइटम 400 1500 5000 400 800 1500। उसके बाद फिर पूरे भारत के विभिन्न प्रत्येक गाँव में हम लोग जो है पार्टिसिपेट करते रहे और अपने ज़िले का नाम रोशन कर रहे। ये पटेल ग्राउंड जो है उसकी पावन धरती को हम बार बार नमन करते हैं कि इसी ग्राउंड से जो है मुझे अपने राष्ट्रीय स्तर पर जो हमको हमारी पहचान हुई, ये धन्य है धराधार। देखिए साथियों, नाम ही ये संसार से मुख्य है और बिना नाम के सुमिरन के इस संसार से मुक्ति हो ही नहीं सकती। समझ साहिब जगजीवन साहब ने कहा है, सत्य नाम सत्य शब्द है, सत्य नाम है सार और जगजीवन का सत्य नाम बिन कोई न उतरे पार। इसके अतिरिक्त गुरु तो बहुत है संसार में, गुरु की कमी नहीं है, लेकिन सत्गुरु कम है। और यही कारण है कि हम दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन बिना सत्गुरु के सत्य के ज्ञान को लखाए जो है हम इस संसार के आवागमन के बंधन को मुक्त ही नहीं हो सकते। कहीं बाहर नहीं डाला है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, जो आपके अंदर है। उसके कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। वो किसी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे तक सीमित नहीं है, किसी पुस्तकों तक सीमित नहीं है, तो आपके अंदर ही रहता है। हम अपने इल्म से परमात्मा को खोजते हैं, लेकिन हमेशा खोजने में गलती कर जाते हैं। और जो परमात्मा अगर होता हो, उसका कोई पता निशा हो, तभी तो हम उसको पा सकते हैं। उसका कोई पता निशा ही नहीं है, क्योंकि हम इस बाहरी आंखों से उस परमात्मा को खोजते हैं, इसलिए हमको मिला ही नहीं। और जिसको मिला है तो उसको हृदय में ही मिला है, कहीं बाहर नहीं मिला। और उस परमात्मा को पाने के केवल 2 ही उपाय हैं, या तो उसे गा करके पाया जा सकता है। संत कबीरदास साहब, नानक साहब, जगजीवन साहब, यारी साहब, बावरी साहब, बहुत बड़ी संत समाज है, उसको गा करके पाया है। बावरी साहिबा, साजोबाई, दयाबाई, सोनाबाई, उसको उनकी विरह में गा करके पाया है। और उस परमात्मा के 2 स्वरूप हैं, उस परमात्मा के 2 ही स्वरूप हैं, वो निर्गुण साउंड और लाइट, शब्द और प्रकाश। और यही 2 माध्यम है उस परमात्मा तक पहुंचने के। लेकिन जब तक कोई सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक आप उस साउंड और लाइट तक पहुंच ही नहीं सकते। साथियों, इस शरीर के 2 भाग हैं, पिंड और ब्रह्मांड। पिंड और ब्रह्मांड, इस आंख के नीचे जो है आपका पिंड है और इसके ऊपर जो है आंख के ऊपर ब्रह्मांड है। और जो आपका आज्ञा चक्र है, जब सद्गुरु जो है उस नाम को लखा देता है, तभी हम उस परमात्मा की अनुभूति करते हैं। इसलिए दुर्लभदास साहब ने कहा है, सद्गुरु गुरु पहिया लागो नाम का लखाए देते हुए। ये बताने की बात नहीं है, नाम को बताया नहीं जाता, नाम तो आपके अंतर्घट में हो रहा
तो आपके अंदर है और उसे कोई खोजने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कोई सद्गुरु मिल जाए तो निश्चित ही हम उस नाम में डूब करके इस संसार के आवागमन के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। साथियों, वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंतर्घट में ही बैठा हुआ है। वो खोजने वालों के मध्य ही छिपा है, वो कहीं बाहर नहीं है। वो छाया की तरह आपके साथ चल रहा है और छाया ही नहीं, जिसे खोजते हो वो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। क्योंकि जगजीवन साहब कहते हैं, प्रभु को हृदय खोज कर भाई और भटका भटका कहाँ फिरत है, फिर भी झटका खाई। उसको खोजने से नहीं मिलता, उसे गा करके पाया जा सकता है या उसे रो करके पाया जा सकता है। तीसरा रास्ता संसार में मिला ही नहीं। तो साथियों, जिस परमात्मा की खोज में आप जंगलों में जाते हैं, घर द्वार छोड़ करके जो है विरक्त हो जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा कहीं नहीं है। वो किसी मंदिर तक नहीं सीमित है, किसी मस्जिद तक नहीं सीमित है, किसी गुरुद्वारे तक नहीं सीमित है, और वो आपके हृदय में बैठा है। और सही बात तो मानो, वो खोजने वाले स्वयं तुम ही हो। इसलिए कहा गया है अहम ब्रह्मात्मा, इसीलिए कहा गया है अहम ब्रह्मात्मा। साथियों, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये प्रथम स्टेज है। जैसे कोई बच्चा जो है आम से आ को सीख लेता है, और जैसे वो आ को जान जाता है तो आम छूट जाता है। उसी तरह से ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और मूर्तियां जो है पहली स्टेज हैं। साथियों, उसको पकड़ करके कहाँ घूम रहे हो, क्यों व्यर्थ जीवन गंवा रहे हो? जो नाम मिला है, सुमिरन भजन ध्यान ही सच्ची कमाई है, और बिना उस नाम के सिमरन के इस संसार से आप मुक्त नहीं हो सकते। आज जरूरत गुरु की नहीं है। गुरु तो कनफुआ गुरु दुनिया में मिल जाएंगे, कनफुआ गुरु से नहीं आपका कल्याण होगा। जब तक सद्गुरु नहीं मिलेगा, सच्चा गुरु नहीं मिलेगा, तब तक इस संसार से आपका कल्याण हो ही नहीं सकता। साथियों, आज ऐसे सद्गुरु की जरूरत है। और एक बात बिल्कुल गलत है, अक्सर लोग कहते हैं गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। अगर तुम गुरु को पहचान गए, अगर सोया हुआ व्यक्ति अगर उस गुरु को पहचान गया तो फिर वो स्वयं गुरु हो गया। क्योंकि कहा गया है, गुरु मिले तो जानिए हर्ष शोक संताप और हर्ष शोक व्यापे नहीं, सो गुरु आप। गुरु कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही बैठा है। आपकी अंतःकरण ही जो है वही सद्गुरु है। साथियों, आज ऐसे सद्गुरु की जरूरत है, और शिष्य कभी गुरु को खोज ही नहीं कर सकता। अगर शिष्य कहीं खोज किया तो गलती हो जाएगी, वो परंपरागत गुरु को ही खोजेगा। अगर बौद्ध धर्म का कोई गुरु होगा तो भिक्षु को ही खोजेगा, भिक्षु को ही खोजेगा। और जैन मत का अगर जैन का कोई शिष्य होगा तो जैनियों को ही खोजेगा, उनको वैष्णव मत का कोई गुरु नजर नहीं आएगा। और इसके अतिरिक्त अगर ईसाई होगा तो केवल पादरी को खोजेगा। साथियों, ये गुरु ना तो ईसाई है, ना पादरी है, ना जैन है, वो शब्द श्रोती है। क्योंकि शब्द ही जो है पार ब्रह्म है, और शब्द का ही साकार स्वरूप सद्गुरु है। और जिसके अंदर वो शब्द प्रकट है, जो शब्द भेदी है, वही सद्गुरु है। तो साथियों, सद्गुरु को आप आसानी से नहीं पहचान सकते। ये शिष्य जो है गुरु को खोज ही नहीं सकता, और जब भी गुरु ही शिष्य को खोजता है। इसलिए ये आप समझ लीजिए कि जो आप नाना प्रकार के धारण किए हैं, ये तो अच्छी चीज है। आप कुछ समय निकाल करके दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं है। साथियों, जगजीवन साहब ने कर्मवाद का सिद्धांत दिया। उन्होंने संन्यास योग को तो सर्वोत्तम माना, लेकिन संसार के लिए सबके लिए उपयुक्त नहीं माना। आप कंदराओं में बैठ करके, हिमालय के घाटियों में बैठ करके उस ईश्वर को नहीं पा सकते। उसको जहाँ खोजते हो वो तुम्हारे हृदय में ही बैठा है, और वो खोजने वालों में ही छुपा है। दुमनदास साहब कहते हैं कि पिया मिलन कब हुई अंधेश्वा लाग रही, यही जग ढूंढो। मतलब इस संसार में खोजा नहीं मिला, वही जग ढूंढो। ऊपरों खोजे नहीं मिला, यही जग ढूंढो, वही जग ढूंढो। पायो अपने पार सब संतन की चरण बंदगी गाँव में दुलंदार। तो वो खोजने वालों में ही छिपा है। वो खोजने वाले कौन